टाटा एस फॉर सेल सेकंड हैंड फूड ट्रक। एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वह किसी भी काम को ठीक से नहीं करता था। कुछ दिन वो ऑटो चलाता या कुछ दिन वो ऑटो मैकेनिक का काम करता। कुछ दिन वो वेल्डिंग शॉप में भी काम करता था। उसके बाद कुछ दिन के लिए वह कोई भी काम नहीं करता था। वो सोचते रहता था कि क्या करे, चिकन पकोड़े का ठेला लगाए या होटल खोले। एक दिन ऐसे उसके पास एक पुरानी टाटा एस गाड़ी आई। उसने उसे वेल्डिंग करके एक नई गाड़ी तैयार करना शुरू किया। तभी उसके दोस्त शिवा और रमेश वहां पर आए। अब शिवा ने रामू से बोला, अरे रामू, तू ऐसा क्यों रोज रोज नया काम शुरू कर देता है? तू पहले ही मैकेनिक की दुकान में काम करता था ना, या तो वही काम कर ले, अगर नहीं तो ऑटो ही चलाना शुरू कर ले। और वो भी नहीं कर सकता है तो ऑटो मैकेनिक बन जा, बहुत बढ़िया करता है ना तू। कम से कम वो तो कर सकता है ना, रोज रोज नई चीजें करता है। तू कब से टोलेगा यार? इस पर रामू ने कहा, यार तू मेरी बात जानता है, तू मुझे बचपन से देख रहा है, मैं कोई काम यूं ही नहीं करता, मेरे पास हर चीज की प्लानिंग होती है। इस पर शिवा ने कहा, पता नहीं यार तेरी क्या प्लानिंग है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है बस किस्मती तेरा पीछा कर रही है या तो उसका पीछा कर रहा है। इन सब बातों पर रमेश ने शिवा को एक तरफ खींचा और कहा, क्यों यार, तू ऐसे बीच में क्यों आ रहा है? सब खराब कर रहा है। और बेचारा मेहनत करके चिकन पकौड़े का ठेला लगाना चाहता है, तू क्यों ऐसे बोल रहा है? इस पर शिवा ने कहा, यार मैं जिसके बारे में सोचता हूँ उसकी भलाई के लिए ही सोचता हूँ। तुझे उसकी बदकिस्मती के बारे में नहीं पता है यार। और तू देखना चाहता है ना तो मैं तुझे एक जगह ले चलता हूँ जहाँ तू ही देख लेगा उसकी बदकिस्मती कितनी हद तक है। शिवा और रमेश रामू को साथ लेकर जाते हैं। तीनों पास के एक होटल में टिफिन खाने के लिए गए। उसके बाद तीनों ने मिलकर होटल में टिफिन का ऑर्डर दिया। इस तरह टिफिन का ऑर्डर देने के बाद और कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्हें टिफिन दिया गया। जैसे टिफिन लेकर खाने लगे, उन्हें देखकर रामू ने कहा, अरे यार क्या है ये? मेरी इडली पकी नहीं है और मेरा बोंडा अंदर से पूरा कच्चा है, ये सब क्या है? ये देखकर शिवा ने रमेश से कहा, अरे देखा क्या उसकी बदकिस्मती, एक बर्तन में ही इडली पकाई गई है, एक ही चूल्हे पर बोंडा तैयार किया गया है, लेकिन हमें पके हुए मिले और उसे कच्ची हुई मिली। यही है उसकी बदकिस्मती। कृपया ऐसे बदकिस्मत लोगों से कभी मुकाबला मत करना, समझ गया ना? इस पर रमेश ने कहा, यार मैं तेरे जैसा नहीं हूँ यार। अगर वो बदकिस्मत है तो क्या हमें उसके बदलना नहीं चाहिए? मैं यकीनन उसकी बदकिस्मती बदलूंगा, मैं उसे महान बना दूंगा। देख लेना यार, मुझे एक स्वामी जी पता है, मैं उनके पास लेकर जाऊंगा उसे और फिर देखना क्या होता है। अगले दिन रामू, रमेश और शिवा तीनों मिलकर जंगल में रहने वाले एक स्वामी जी के पास जाते हैं। वहां पहुंचकर रमेश ने स्वामी जी को रामू की बदकिस्मती के बारे में सब कुछ बताया। यह सब सुनकर स्वामी जी ने कहा, देखो बेटा, कुछ चीजें से हमें दूरी रहना चाहिए, तभी अच्छा होता है। कुछ चीजें में शामिल नहीं होना चाहिए, वही अच्छा है। इस पर रमेश ने कहा, क्या स्वामी जी, मैंने आपको बहुत अच्छा समझा था, जो हमारे उद्धार करेंगे समझा। मैंने आपके बारे में बहुत बड़ा चढ़ा कर बताया था इनको, फिर भी आप इस तरह हमें डिसअपॉइंट कर रहे हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। स्वामी जी ने कहा, देखो बेटा, हमें किस्मत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। कुछ चरित्रों को धरती पर छोड़ना ही समझदारी है। भगवान उन्हें उसी तरह डिजाइन करते हैं। अगर गलती से हम उनके खिलाफ जाएंगे तो हम आने वाले परिणाम को झेल नहीं पाएंगे। हमें उसका सारा कर्म लेना पड़ेगा बेटा, और मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। कृपया करके उसे छोड़ दो। इस पर गुस्से से आकर रमेश ने कहा, स्वामी जी, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं करूंगा। मैं इसकी किस्मत का सामना करूंगा, टक्कर दूंगा उसके लिए, मैं कुछ भी करूंगा। और जल्दी जल्दी रामू को लेकर वहां से चला गया। ये सब देखकर शिवा कुछ समझ में नहीं आने की हालत में वहीं खड़ा रह गया। अब स्वामी जी ने शिवा से कहा, देख बेटा, कृपया करके तुम उस रमेश से दूर ही रहना, क्योंकि जो आया था उससे भी ज्यादा बदकिस्मत या उसकी बदकिस्मती है। उससे कोई दूर नहीं रह सकता। देखो, मैंने उसे कहा था, फिर भी वो नहीं सुना। उसकी बदकिस्मती को तुम जल्दी ही देखोगे, इसलिए सावधान रहना बेटा। यह सुनकर शिवा वहाँ से कुछ समझ में न आने की हालत में चला गया। ऐसे ही एक रात में रमेश अपने घर में लेटा हुआ था और सोच रहा था। अब मन ही मन रमेश सोच रहा था, अरे स्वामी जी ने मेरी बहुत बेइज्जती की। मैं ये साबित करूंगा कि मैं क्या हूँ। मैं साबित जरूर करूंगा कि वो गलत है, ये मैं जरूर करूंगा।
यह सोचकर वह जल्दी से घर के अंदर गया, तिजोरी में रखे सारे गिरे निकाले और बाहर चला गया। उसके बाद उसने अपने परिचित व्यक्ति के जरिए सोने को पिघलवा कर सोने की ईंट के रूप में तैयार कर दिया। फिर वह रामू की बनाई हुई टाटा एस गाड़ी के पास गया और उसको एक जगह पर छिपा दिया। अब रमेश मन ही मन सोच रहा था, स्वामी जी देखते रहिए, आपने कहा था ना कि वो किस्मत वाला नहीं है, मैं अपनी किस्मत उसे दान दे रहा हूँ। अभी वो सोने की ईंट रखी है, कल सुबह उसे मिल जाएगी, वो खुशी से उछल पड़ेगा और मुझे कंधे पर उठाएगा और देखते रहिए स्वामी जी देखते रहिए। इस तरह रमेश उस रात घर आ गया। अगले दिन सुबह वो शिवा के साथ रामू के घर पहुंचा। वहां पर टाटा एस की गाड़ी गायब थी और वहां नहीं थी। यह देखकर हैरान हुए रमेश ने कहा, अरे रामू, टाटा एस की गाड़ी कहाँ गई रे, किधर गई? इस पर रामू ने कहा, यार क्या बताऊं, उस टाटा एस की गाड़ी को देखकर आखिर में मैं परेशान हो गया था। उसके बारे में पहले से ही पता था कि कोई कबाड़ वाला उससे परिचित उसमें चिकन पकौड़ा ठेला लगाना चाहता था। बस फिर क्या हुआ, मैंने उसे कम दाम में बेच दिया यार। अब मैं ऑटो चलाऊंगा। यह सुनकर रमेश हैरान हो गया और कहा, ओ बदकिस्मत, क्या रे तू क्या सोचता है? तुझे ठीक करने के लिए रात में घर के सारे गिरे निकाल कर उन्हें पिघलवा कर उसे ईंट बनाकर सीक्रेट जगह पर रखा था रे। सोने की बिस्किट तूने उसे भी साथ में बेच दिया क्या रे? अरे यार क्या कर दिया रे तूने, बदकिस्मत इंसान। इस बात पर रामू भी हैरान हो गया। उन दोनों को देखकर शिवा ने कहा, ओ माय गॉड, मैं तो बदकिस्मत के ब्रांड एम्बेसडर के साथ अभी घूम रहा हूँ क्या? ओ बाबा, अगर मैं इनके साथ रहा तो मैं भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा रे बाबा। और वह उन दोनों को छोड़कर भाग गया।